ऐसा थोड़े है जो दाढ़ी बढ़ा लीजिएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर बन जाइएगा। दाढ़ी बढ़ाने से अगर हर कोई रविंद्रनाथ टैगोर बन जाता, तब तो सब लोग इतना तो दाढ़ी बढ़ाए घूम रहे हैं। वो टाइल्स और वो संगमरमर नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के पैसे से नहीं लगा हुआ था। ये हम लोग के ये पॉकेट से। हमारे और हमारे देशवासियों के अथक जो खून पसीने का जो टैक्स जाता है, इस मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया को पेमेंट मिलता है। गोदी मीडिया का ज़मीर को खरीद लिया गया है भाजपा के द्वारा, और भाजपा के प्रधान नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ का एक नालायक बेटा है। एक वैसा बेटा जो अपनी माँ को अपनी टीआरपी भाजपा की संस्कार में है, संस्कृति में है कि कितना कौन ज़्यादा अपमानित कर सकता है महिलाओं को, उसी के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, तमाम देशों की तुलना में हमारे देश का करेंसी नीचे मैं हूं चला गया। मोहम्मद दानिश। तो हमारे साथ अभी बहुत ही खास मेहमान हैं संतोष रेणु यादव, जो भोजपुरी के महान सिंगर हैं और जाने माने तेज प्रताप के चहेते हैं। चलिए हम इनसे हम बात करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। न्यू संसद भवन का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वहीं दूसरी तरफ हमारी देश की बेटियां, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाई, कहीं ना कहीं उनके तरफ उनके साथ जो रवैया हुआ, उन पे क्या कुछ आपकी राय है? देखिए यहाँ पे हमारे देश की बेटियों को ये समझने में चूक हो गई कि हमारे देश की सत्ता पे जो पार्टी काबिज है, जो प्रधानमंत्री हैं मौजूदा, वो देश की महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, ये समझने में चूक हो गई हमारे देश के उन बहादुर बेटियों को। क्योंकि उनको पहले ही सोच लेना चाहिए था कि जो प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित कर सकता है, लोकतंत्र को अपमानित कर सकता है, संविधान को अपमानित कर सकता है, एससी एसटी समाज से आने वाली हमारे देश की महिला राष्ट्रपति का जिस प्रकार से निमंत्रण नहीं भेजना, इग्नोर करना, ये कार्य देश के और भाजपा के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो फिर इन बेटियों को क्या समझेंगे वो? एक तरफ नई पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन कर रहे थे, और दूसरी तरफ आप ये समझिए कि यहाँ पे आप शब्दों को, जब भावनाओं को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, बगल में ही है राष्ट्रपति भवन। वहाँ पे देश में नई पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन हो रहा है, और बगल में राष्ट्रपति भवन में हमारी महामहिम क्या फील कर रहे होंगे जब उनको इनवाइट तक नहीं किया। देश की उपराष्ट्रपति क्या फील कर रहे होंगे। और वहीं पे तमाम गोदी मीडिया जो है वो अपने डिस्प्ले पे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा रही है, दिखा रही है अपने आका का। और दूसरी तरफ हमारे देश की उन बेटियों के ऊपर जूते चलाए जा रहे हैं, उन बेटियों को रोड पे घसीटा जा रहा है, चीरहरण किया जा रहा है बेटियों का, जिन बेटियों ने अपने खून पसीने से अपने सीने पे मेडल लाया देश के लिए, और देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो ये तो भाजपा की संस्कार में है, संस्कृति में है कि कितना कौन ज्यादा अपमानित कर सकता है महिलाओं को, उसी को बड़ा पोस्ट मिलेगा। सबसे ज्यादा अपमानित किए नरेंद्र मोदी जी, अपनी वाइफ को कभी पत्नी का दर्जा तक नहीं प्राप्त करने दिए, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये क्या क्या ये जो परंपरा है, जो सेनोगेल है परंपरा, क्या ये यही परंपरा सिखाता है महिलाओं का अपमान करना? जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी, जब वो बेटियां मेडल लेके आती हैं, तो बोलते हैं कि वो हमारी बेटियां हैं, जो भी होगा आप हमें बताना। लेकिन जब उनके ऊपर इतना बर्बरतापूर्ण दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक बार 39 दिन से वो धरना प्रदर्शन पे, एक बार उनके पास टाइम नहीं मिलता है, एक बार हालचाल नहीं पूछने आते हैं। किस टाइप का ये रवैया है? देखिए, दिल्ली पुलिस को तो जो कहेंगे गृह मंत्री वही कार्य करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो भारत सरकार के अधीन है। तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री
कि जो आज्ञा जो थी वो दिल्ली पुलिस ने किया। अब ये कोई नई बात नहीं है। आप ये सुन रहे होंगे, जिस समय मेडल जीत करके आई थी, हाँ, उस समय बोले थे कि आप हमारे घर के परिवार के घर के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य, तो हमारी बेटियाँ। तो घर के परिवार के सदस्य को नरेंद्र मोदी जी कैसे ट्रीट करते हैं, ये छिपा हुआ है क्या? ये छिपा हुआ थोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ का एक नालायक बेटा है। एक वैसा बेटा जो अपनी माँ को अपनी टीआरपी के लिए हर जगह यूज किया। नोटबंदी हुआ तो अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दिया। उस बुजुर्ग माँ को, जिस माँ का पैर दबाना चाहिए पर डे, उस बुजुर्ग माँ को जो कहते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए घर में चाकू चौकी चूल्हा की हैं, उस माँ को बुजुर्ग अवस्था में भी टीआरपी के लिए मैं मेहनत भैया करवाते रहे। नोटबंदी पे भी मैं वापस आऊँगा। सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारी देश की बड़ी-बड़ी मीडिया है, वो कल क्या दिखा रही थी? वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी को राजा बता रही थी। जबकि वो राजा नहीं है, वो राजा का हक बोलने का है राष्ट्रपति का। वो पहली व्यक्ति, पहला ऐसा लिखा हुआ है कि पहला व्यक्ति वो राष्ट्रपति होता है। कहीं न कहीं उनका वो हुआ, उनको इनवाइट नहीं किया गया, वो महिला एससी-एसटी से आती। तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा इंसल्ट किया गया, उनका उल्लंघन किया गया। तो ये देश की क्या, जो हमारी मीडिया है, क्या स्तर है, वो कहाँ तक गिर सारी की सारी बिकी हुई लग रही है हमें। देखिए, है क्या कि ये अब जिन मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया को पेमेंट मिलता है। गोदी मीडिया का जमीर को खरीद लिया गया है भाजपा के द्वारा और भाजपा के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो जब जिसके पास जमीर ही ना हो उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप? जमीर वाले कुछ सोचते हैं ना, कुछ स्वाभिमानी होते हैं ना। जिसका जमीर ही बिक गया है उसके बारे में कुछ उम्मीद लगाना ही छोड़ दीजिए। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खा। ये आप जो टाइल्स दिखा रही थी, संगमरमर दिखा रही हाँ, थी, उस वक़्त थोड़ी-सी भी आँख में अगर शर्म होती, तो वो टाइल्स और वो संगमरमर नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के पैसे से नहीं लगा हुआ था। ये हम लोग के ये पॉकेट से हमारे है। और हमारे देशवासियों के अथक जो खून पसीने का जो टैक्स जाता है, उस पैसे से बना हुआ है। तो ये टाइल्स, संगमरमर इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि उन पैसों को इन गोदी मीडियाओं को पेमेंट दिया जाता है। तो वो अपना व्यवसाय कर रही थी। हम लोग भले उसको मीडिया समझ रहे हैं, लेकिन वो तो अपना व्यवसाय कर रही है। भैया एक और सवाल है, हमारे पास ऑलरेडी एक संसद था। बड़े-बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट ऐसा बोल रहे थे कि उसमें कोई खराबी नहीं, अभी उसका लाइफ है 100 ईयर्स। लेकिन फिर भी क्या, ये कहीं न कहीं एक तरह से मीन्स जो पैसा का खर्च है, फिजूल खर्ची है। ये आम लोग का, जो जनता का पैसा है, जो टैक्स के द्वारा हम लोगों ने पे किया, कहीं न कहीं ये फिजूल खर्ची है। देखिए, भाजपा के प्रधानमंत्री जी का शौक रहा है नया-नया पहनावा, नए-नए देशों में घूमना, नए-नए रिपोर्टरों को इंटरव्यू देना। वही तो अक्षय कुमार को तो पहली बार एक रिपोर्टर के रूप में तो नरेंद्र मोदी जी ही इंट्रोड्यूस करवाए देश को, हैं? तो और क्वेश्चन क्या हो रहा था कि आपको आम खाना कैसा लगता है? छिल के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। छील के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? गुठलियों निगल जाते हैं, तो वो निगलते होंगे तो वो कैसे निकलता होगा फिर बाद में? ये वो क्वेश्चन कर देते अक्षय कुमार जी मोदी जी से। तो है क्या कि आज तक सिर्फ अपनी मन की बात करते रहे। घर में पत्नी तो है नहीं, अपना मन की बात कहाँ सुनाइएगा? पत्नी को तो कभी पत्नी का दर्जा दिया नहीं, मन की बात कहाँ सुनाएँगे? तो मन की बात करने के लिए जनता के बीच आते हैं। अरे जनता के बीच जन की बात करो ना यार। मन की बात करना है तो अपनी पत्नी को दर्जा दो पत्नी को। हाँ, और फैमिली है आपके पास, वहाँ फैमिली वहाँ में अपने मन की बात आओ, मने इच्छा वहाँ रखो ना। यहाँ देश के लिए जन की बात करो, देश की बात करो। तो लोग लोग तो बोलते हैं कि वो अपने मन की बात करते हैं, किसी की मन की बात सुनते ही नहीं। आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली आपने देखा नरेंद्र मोदी जी का? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकत ही नहीं है ना। उसके लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, उसके लिए आपको तपना पड़ता है। ऐसा थोड़े है जो दाढ़ी बढ़ा लीजिएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर बन जाइएगा। दाढ़ी बढ़ाने से अगर हर कोई रविंद्रनाथ टैगोर बन जाता
तब तो सब लोग इतना लोग दाढ़ी बढ़ाए घूम रहे हैं, क्या कीजिएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने में लगे हुए हैं। देश में गेल भेल सेल रेल एयरलाइंस हर चीज प्राइवेट हो गया। प्राइवेटाइजेशन जहां पे सरकारी नौकरी का जो संभावना था, उन सारी संभावनाओं और सारे संभावित क्षेत्रों को प्राइवेट कर दिया गया। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। आरक्षण का प्रावधान सरकारी संस्थानों में है ना, तो आरक्षण को ये बिल्कुल मिटा दिया ये आदमी, आरक्षण का हक ही खत्म कर दिया। तमाम सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, वहां पर आरक्षण के तहत आप नौकरी ले नहीं सकते। ये जब चुनाव जब हुआ था तो बोले थे कि हर अकाउंट में 15 लाख आएंगे, वो आया नहीं, वो बोला कि जुमला वो है। तो अमित शाह ने क्लियर कर दिया, हैं? वो जुमला वो था जुमला पूरे था। तरीके से। चुनाव जब आया था तो बोला कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। तब तो इनके अनुसार अगर पढ़े लिखे होंगे, जाहिल गंवार नहीं होंगे, तो आपके अनुसार मोदी जी तब तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाना चाहिए था। एक सरकारी नौकरी अगर एक घर में हो जाए तो पूरा घर कम से कम आने वाली जैसे, लोग उस हाँ, नॉर्मली तरीके से जीवन यापन कर लेते हैं। मतलब 20 करोड़ लोग अगर हमारे भाई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते तो जाहिर सी बात था कि 20 करोड़ सरकारी नौकरी मिलने का मतलब कि 100 करोड़ हमारी आबादी तो बिल्कुल स्टेबल हो गई थी। लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्या, जब चुनाव जीत गए तो कहते हैं कि नहीं नहीं, पकौड़ा तलो चाय बेचो, ये यही रोजगार है, यही नौकरी है इनके लिए। तो क्या कीजिएगा, 2014 में प्रति व्यक्ति, आपके ऊपर भी हमारे ऊपर भी जो बच्चे जन्म ले रहे थे 2014 में, उस वक्त भी विश्व बैंक का 1538 रुपए का कर्ज था हर व्यक्ति पे। आज जो है, आज 35,328 रुपए का कर्ज है। आप समझिए कितना कर्ज में देश को डुबा दिया मोदी जी ने। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, तमाम देशों की तुलना में हमारे देश का करेंसी नीचे चला गया। आप समझिए आज कहाँ देश चला गया है। 2016 में नोटबंदी किया, कितने लोग लाइन में गरीब लोग लाइन में लगे ना। कभी अंबानी को गरीब लोग, अडानी को मिडिल आपने देखा? क्लास, बिजनेसमैन, आपने कभी अडानी अंबानी को देखा लाइन में लगे हुए? लाइन में किसको लगे हुए देखा होगा? एक नालायक बेटा ने अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। मोदी अपने जी ने टीआरपी के। मोदी जी ने अपनी टीआरपी के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। लेकिन कभी अंबानी और अडानी को लाइन में लगे हुए नहीं देखे होंगे आप। फिर उसका पैसा फिर कैसे वेट मनी हो गया? क्या गरीबों के पास ज्यादा पैसा था? तो ये सब तमाम चीजें हैं जिस पे गौर करने की जरूरत है। 2014 में अन्ना हजारे को प्रोजेक्ट किया, 2019 में पुलवामा हमले के आधार पर वोट लिया, 2023 में अब क्या कर रहा है? कुछ नहीं है तो धर्म के आधार पर फिर से कर रहा है, हिंदू को ये करो वो करो वो करो। धर्म का नशा सुंघा करके हाँ, वोट बैंक की राजनीति। हाँ, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं लोग। तो ऐसे थोड़े चलेगा, तब है ना कर्नाटक में लोग, अब देशवासी सब समझ गए हैं। कर्नाटक के लोग ऐसे भी सबसे ज्यादा लिटरेट जो है, सबसे ज्यादा परसेंटेज लिटरेसी का वही कर्नाटक आता है। तो कर, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं उनकी नीति को, उनके एजेंडे को, उस हिसाब से अपने जो भी नेता को बिल्कुल, जैसे केरल है, कर्नाटक है, या साउथ का जितना भी जगह है, या कहीं भी पढ़े लिखे जो जोन है, उन जगहों पे भाजपा को पूरी तरीके से नकार दिया गया। अभी आप देखिए ना, आने वाले चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भाजपा जाने वाली है। 2023 लास्ट होते होते आप देखिएगा, भाजपा वाले कुछ न कुछ ऐसा पटाखा फोड़ते रहेंगे जिसके आधार पे लोगों को अंधविश्वासी बना करके और वोट लेने का कोशिश करेंगे। लेकिन 2024 में ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जो है ना, पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री को जमानत जब्त करा देगी देश की जनता, आप देखिएगा। और एक